जरा बताएं मुझे। तशरीफ रखें। तुम्हें पता है 7 साल तक लोगों ने इसको मेरे शौहर के रूप में देखा है। हाँ, उस रोल को कौन भूल सकता है, जमाल और जमाल और जमीला। वाकई। अरे कितना हंस रहे हैं, याद है तुम लोगों को? हाँ याद है सबको याद है जमाल और जमीला। भाई माशाल्लाह से इनकी शादी को हंसते खेलते सुकून से 1 साल गुजर गया है। अब 1 साल में माशाल्लाह कितना समझ लिया एक दूसरे को, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप साथ नहीं रहते, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करते, जब तक आपको अंदाजा नहीं होता कि सामने वाला कैसा है, उसको पहचान नहीं पाते। तो 1 साल आप लोगों ने रहे तो बहुत दूर दूर, ये तो मुझे पता है क्योंकि ये लंदन में है, आप पाकिस्तान में जाना आना होता रहता है। तो ये मुझे बताएं कि कितना ऐसा लगा कि अब जो है ना, ऐसा लगा कि नहीं ये वो इमरान नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, ये तो कुछ अलग आदमी है। कितनी अच्छाइयाँ नजर आई बाद में और कितनी बुराइयाँ नजर आई? पहले मैं सुमेरा से पूछूंगी। अच्छा चलो पहले मुझसे पूछ लें। पहले तो मैं अपने सारे देखने वालों को और एक्सप्रेस टीवी को, जवेरिया को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सब नाजरीन का, कि एक्सप्रेस ने हमें यहाँ बुलाया अपने शो में। और मुझे याद है वो दिन जब हमारी शादी हुई और शादी के बाद हमने अपनी शादी सेलिब्रेट की एक्सप्रेस के साथ। बहुत मज़ा आया, स्पेशली जवेरिया आपके साथ आपके प्रोग्राम में बैठ के। वो बात जो आपने की कि समझने की, तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो समझने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि जहाँ प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वहाँ ये फासले ज़्यादा देर रहते नहीं हैं। वाह वाह, क्या बात की है। और ज़िंदगी जो है वो एक दूसरे को समझने समझाने में ही गुजर जाती है, और उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और ये जो ज़िंदगी हमने शुरू की, इंशाल्लाह इसको हम उस मंजिल तक लेके जाएंगे जब तुम दोनों, इसके तुम जो हो वो लकड़ी पकड़ के जा रहे हो, अरे कहाँ गई सीढ़ी। और ये मजे से ना बेड पे बेड लेटी होगी कि भाई मैं उठ के नहीं आ रही, जो काम है इधर आ जाओ। अच्छा भाई आप कुछ बताएं इनके बारे में, कैसा शौहर है इमरान? So nice, so lovely, amazing. अच्छा छुपा रुस्तम निकला ये तो। जवेरिया कह रही हमें really नहीं, जवेरिया कहती हमें तो ये हमेशा बोर ही लगा है। ज्यादा किसी से बात नहीं करता। हम कहते थे भाई बहुत बोर है इमरान, बहुत बोर है। लेकिन मैं जितना हैपनिंग हूँ, और स्पेशली अपने इस रिलेशन के साथ अपनी वाइफ, वो तो इसके आने के बाद चेंज हुए ना, तो भाई इसकी क्रेडिट गोज टू हर कि बहुत सारी चेंजेस इनके आने के बाद मेरी जिंदगी में। वाकई वरना इमरान चुप चुप एक कमरे में बैठा हुआ है, शूट पे भी तो बैठा हुआ है चुप करके। हाँ बस एक वक्त बोलता था जब उसको भूख लगती थी। यार खाना ले भी आया। पता है भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहती थी जब तक ये सीन नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा। नहीं वाकई, और जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं हर नए मोड़ पे। लगता है कि जिंदगी बदल गई है, और हर नए रिश्ते के साथ लगता है कि जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। हमारी तो जिंदगी में जिंदगी शामिल होगी, ये जिंदगी और ये है, यही है जिंदगी वाकई। और वाकई यही जिंदगी है कि जब आपके जिंदगी में नए रिश्ते आते हैं, नए लोग आते हैं, फिर आप एक ऐसा होता है जिंदगी नई हो गई है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल लगता है कि वो कुछ एक नयापन आ गया है जिंदगी में, और फिर एक नई जज्बा होता है उस जिंदगी के लिए कुछ करने का। मेरी लाइफ का आई थिंक मिसिंग पार्ट जो था वो मेरी जिंदगी में, मेरे लिए मेरी लाइफ मेरी वाइफ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो गैप जो था वो फिल हुआ, और जाहिर है उसकी वजह से मैं अक्सर इनके साथ बातें करता हूँ, तो मैं कुछ बात हो रही तो मैं बात पे गाना शुरू कर देता हूँ, उस बात पे गाना शुरू कर। कौन सा गाना गाते हैं? तो आज जो बात है वो ये है कि हर बात पे, तो आज हम आपसे गाना गवाएंगे, हर बात पे। हर बात पे गाना गवाएंगे। मैं अभी सुना देता हूँ। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वाह वाह। नहीं मैं माइक पे, नहीं प्लीज नहीं, मैं अभी जितना मुझे गाना बहुत पसंद है।
नहीं अभी मैं जितना गुनगुना सकता हूँ माइक पे आगे चल के हाँ फिर माइक पे चलो आगे ठीक है, चल। अभी ये पहले प्रैक्टिस करेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा हम लोग ना इमरान के पीछे लगे रहते थे, इमरान शादी कर लो बस, कभी सऊद आ गया चलते फिरते, ओ भाई शादी भाई कर ले शादी कर ले। बस, तेरी भी इज्जत होगी। जब कपल्स बैठे होते थे हमारे घर में और ये अकेला बैठा होता तो कहते थे भाई अच्छा हाँ देखो, सच जवेरिया कहा है मैंने, देखा तुमने झूठ बोला, सच कहा है मैंने, झूठ बोल रही सच कहा है, मेरी गवाही दी है। सऊद की बात आई तो फौरन बता। अच्छा नहीं कहते थे बताओ कि भाई बिल्कुल शादी कहते कर लो, थे, बिल्कुल कहते तो ऐसा होता था। उसके बाद जब हम लोग के घर में मेहमान आते थे तो कोई ऊपर लोग रह रहे थे कुछ नीचे, तो ये और अदील हमेशा नीचे होते थे। तो ऊपर वाले अच्छा अक्सर लोगों तो हम ऊपर वाला रूम लेंगे क्योंकि रौनक बच्चे बच्चे सब वहीं होते थे। और अदील की और मेरी अक्सर लड़ाई चल रही होती थी, मैं कहता तू नीचे जाएगा, वो कहता तू नीचे जाएगा। तो हम कहते थे भाई तुम लोग साहिब बीवी हो जाओ, फिर तुम लोग को भी इज्जत मिलेगी, तुम लोग भी ऊपर आ जाओगे, अभी नीचे ही रहो। और जब तुम आई तो फिर उसके बाद देखा हमने कितनी इज्जत दी तुम्हारी, मतलब तुम्हें इसकी वजह से इज्जत मिली है ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो वक्त मैंने आप सबके साथ गुजारा ड्यूरिंग दैट ये ज़िंदगी है, और वो सिर्फ एक काम नहीं था बल्कि एक जर्नी है जो हम सब ने इकट्ठे मिलकर तय की है। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह एक दूसरे की खुशियाँ दिखाता रहे और हम उन खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। अच्छा ये बताओ कि अम्मी से, इमरान की बहनों से कैसे तुम्हारा रिश्ता है? बहुत नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट ये ऑन द बोथ साइड इट्स लाइक द सेम। इवन इनकी फैमिली में, इनके घर वालों के साथ वो सारे दे आर वेरी लविंग। और मेरा सबसे मैं जब मिला तो आई वाज सो सरप्राइज कि उन्होंने जिस तरह वेलकम किया, जिस तरह प्यार दिया। इनकी वालदा बहुत नाइस, बहुत काइंड हैं और बहुत ही शफीक औरत हैं, बहुत प्यार करने वाली। फिर इसी तरह मेरी अच्छा मैं सालियाँ, जी हाँ, कितनी सालियाँ तुम्हारी? मेरी माशाल्लाह 3 सालियाँ और तीनों ही बहुत अच्छी हैं और तीनों ही इनकी तरह बहुत प्यारी हैं। आहा, अच्छा तुम्हारे भाई कोई नहीं है? दो भाई हैं, बड़े छोटे? एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा। एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा। एक सबसे छोटा। 2 साले भी हैं। और तुम्हारी कितनी नंदे हैं? तुम्हारी तो ये भी 4 हैं। इधर भी इक्वेशन सेम इक्वेशन है, 4 बहनें 2 भाई, 4 बहनें 2 भाई। सही। वैसे ये छोटी मोटी जो जिंदगी की खुशियाँ होती हैं ना, इनको अगर हम बड़ा करके मनाए ना तो ये जिंदगी में याद रह जाती हैं। और आज एनिवर्सरी है, पहले 1 साल तुम्हारा मतलब कंप्लीट हुआ, हम लोग एनिवर्सरी मना रहे हैं आज अपने शो में, तो हमने कुछ मेहमानों को भी बुलाया है। और कुछ छोटी मोटी हमने हमारी वो है एक क्या कहना चाहिए कि खेल है छोटे मोटे जो हम आपके साथ खेलेंगे और देखेंगे कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों में। आज पोल खुलेंगी दोनों की। और शादी का आपका पैकेज हम दिखाते हैं जो कि हमारे शो पे हुई थी। पैकेज दिखाइएगा जरा ताकि थोड़ी सी यादें ताज़ा हो हमारी। आपकी बहुत सारी दुआओं में मिस्टर एंड मिसेस इमरान अरूज। जमीला चल आज एक और ले आया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। भाई अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम्हारे 19 बच्चे हो। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आब सामने कोलों दी रुस के ना लंग माइया। अगली बार ऐसा करेंगे, जेब में खाली लिफाफा डालेंगे और 2-3 निकाल लेंगे वहां से। आपने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी और मुझे मुकम्मल कर दी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहों से मिलने लगी। सारी जिंदगी बोलो मेरे गुलाम बन के रहोगे, बोलो। अरे बोलो बोलो। मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अरूज और उनकी मिसेस, और हम मना रहे हैं आज उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी।
और 1 साल हुआ है अभी माशाल्लाह से, और ऐसा लग रहा है जैसे आज ही तुम लोगों की शादी हुई है। अभी भी दुल्हा दुल्हन ही लग रहे हो, लग रहे हैं ना, है ना? थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और वाकई शादी के बाद इमरान तुम जरा अच्छे हो गए हो। रियली? हाँ, तुम्हारे अंदर एक रौनक आ गई है चेहरे के ऊपर। Oh, yes. और ये इसकी रौनक है मेरे ख्याल। और जब इसकी रौनक है ना, इसमें कोई शक नहीं। और जब ये चली जाती है लंदन वापस, तो फिर इमरान की शक्ल देखा करो, मुरझा जाती है फूलों की जवेरिया, तरह। ये फैक्ट है कि मतलब मेरे जितने भी कलीग्स हैं मेरे साथ जो काम करते हैं और सेट्स पे, तो वो बिल्कुल इसको एक मौसम की तरह लेते हैं मेरे पे कि बेगम आती है तो इमरान खिल जाता है, बेगम चली जाती है इमरान मुरझा जाता है। ये बताओ इमरान, बेगम क्या कहती है, भूख ज्यादा खुल जाती है, भूख लगती नहीं है? भूख बहुत लगती है। भूख तो बैलेंस है। इमरान के जो हम लोग जो इसका रिकॉर्ड लगाते थे वो इसी पे लगाते थे कि इमरान, क्योंकि कुछ लोगों को होता है जैसे मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे भूख लगती है, मेरी आदत सर में दर्द शुरू हो जाता है और मैं बदतमीज सी हो जाती हूँ, खाना दो जल्दी, क्या है? तो वही इमरान के साथ हम दोनों में एक ही चीज जवेरिया, इस कैफियत को तुम बेहतर समझती हो। मैं समझ सकती हूँ। और इनफैक्ट मेरी बेगम का भी यही हाल है, इससे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। हम एक भूखों का ग्रुप बना लेते हैं, भूखे प्यासे लोग। अच्छा जी, एक कपल तो हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं की खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए एक और कपल को हम बुला रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया और हमारे साथ टाइम गुजारा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में उमैर और सदाफ। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम दोनों कैसे हो? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा मैं चेंज कर दिया भाई, गेटअप चेंज हो गया थोड़ा सा। हाँ, ये जरूरी है ना? टाइम टू टाइम गेटअप चेंज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लुक चेंज हो गई है। और कैसा लग रहा है आप लोगों को पुराने दोस्तों को एक साथ साथ गुजारा करने का? जैसे लोगों हमारी मुलाकात हुई अभी मेकअप रूम में, तो सब यही कह रहे थे कि आज पुराने सारे जमा हो रहे हैं। हाँ, और एक बहुत ही पुरानी औरत पत्थर के जमाने की रह गई है, उनको भी मैं बुला लेती हूँ और वो भी हमारे साथ, उन्होंने अच्छा बुरा वक्त बहुत हम सबने एक साथ गुजारा और बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क की शान, मैडम संगीता। पुरानी औरत कौन कह रहा था? पत्थर भी जमाने की नहीं हो। आई एम 16 ना। जस्ट कहाँ बैठूं? जहाँ दिल करे बैठे आप, आपका अपना घर है। ये तो एवरग्रीन है माशाल्लाह, कोई 3 जनरेशंस के साथ एवरग्रीन। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सब हम लोग पुराने इकट्ठे हो गए। सब पुराने इकट्ठे हो गए। मैंने कहा भाई जब एनिवर्सरी है तो खुशियां फिर अपनों के साथ मनाई जाए तो ज्यादा मजा आता है ना। अब मैं कुछ ऐसे लोगों को बुलाती हूँ जिनसे कभी इमरान मिला ही नहीं हो जिंदगी में, दूर दूर से सलाम दो, क्या क्या बात करें अच्छा सदर, तुम लोग की शादी को कितना साल हो गया? 11 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्यादा खुश मत हो, 1 साल पीछे हो मैं तुमसे सर। मुझे बता, 1 साल तो भाई 14 साल कैदे बामुशक्कत पे हम आपको बुलाएंगे। कैसी लगी 14 साल के पहले दिन से हो गई थी मेरी? हाँ है जी जी। हाँ। अच्छा जवेरिया विश भी करती है तो मेरे को यही विश करती है, मुझे नहीं करती है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, अभी ये लोग बैठे हैं, मैंने कहा अभी इनकी शादी को 1 साल हुआ है और आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो तो अभी पता चलेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक कंप्लीट शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आपके तजुर्बा, जो आपने देखा है, लोगों को देखते हैं हम, अपनी लाइफ गुजरती है, मियाँ बीवी के बीच में वो क्या चीज़ है जो सबसे पहले नाराज़गी या लड़ाई या फिर बहस का बायस बनती है, और क्या ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है? मियाँ बीवी के बीच में जो शक है ना, वो नहीं होना चाहिए। शक नहीं होना चाहिए, ना औरत की तरफ से ना मर्द की तरफ से।
और जब ये ना हो तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरती। एक शक नहीं होना चाहिए और एक ईगोज नहीं होनी चाहिए। Oh, yeah. जब अना बहुत बड़ी हो जाती है फिर एक दूसरे को वापस मिलने में टाइम बहुत लग Time जाता है और उस लगता है। टाइम में आप एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते दूर हैं। हो जाते हैं वाकई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तीसरी जबान भी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? बीवी की नहीं यार, मियाँ की मियाँ की जबान। और सबसे बढ़कर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ये तो इतनी बच्चों के space अलावा, बच्चों बच्चों के अलावा। आपको इतनी स्पेस ही नहीं देनी चाहिए कि कोई तीसरा इंटरफेयर करे आपके मामले में। बिल्कुल। अच्छा यार, अब तो आपा को थोड़ी सी स्पेस दे दे। हमने आपा को इसलिए बीच में नहीं बिठाया। अच्छा जी, कोई अच्छा सा गाना एक हो जाए, प्यारा सा गाना, और ये हमारे कपल्स हमारे साथ मौजूद हैं इनके लिए, जी। बल्कि दुनिया के तमाम वो कपल्स जो सब हमें देख रहे हैं उन सबके लिए। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, मैं तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, मैं तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, तू भी है सफर ही आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना मुझे तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। आंखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरे ना हटे, नींदों में मेरी बस तेरे ख्वाबों ने ली है करवटें, कि तेरी ओर मुझको चले ये दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। बड़ी अच्छी शायरी थी, और मैं देख रही थी कि इमरान इतने प्यार से अपनी बेगम को देख रहा था गाने के बीच में, फिर अचानक इसने कहा कि बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मैंने सुन लिया। तो हमारे सामने भी एक दफा कहो ना। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, एक कुछ छोटे छोटे से सवालात हैं जो हमने
अच्छा ब्रेक के बाद, चले जी ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद। हाय हाय, ओ यूं हुआ था। चले थोड़ा सा टाइम मिल गया आपको, और एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और मनाएंगे खुशियां मिस्टर एंड मिसेज इमरान अरूज की। ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। वेलकम बैक जी। और अब देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों ने एक दूसरे को समझा इस एक साल में। जी। और जी सवाल ये है, हाँ किससे ये पहला बीवियों के सवाल? जवाबात हम पहले ले चुके हैं, यानी है सीमी के जवाब हमने पहले ले लिए हैं। ओके। और अब आपसे हम पूछेंगे, ठीक है। पता चले, क्योंकि अक्सर बीवियां तो समझ जाती हैं मियाओं को। म्याऊं। आजकल जो मियाऊं होते हैं उनसे अगर पूछ लो बीवी के बारे में कुछ तो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लग जाती हैं। हैं? जैसे अभी अजहर के चेहरे पे हवाइयां उड़ती हैं। नहीं नहीं, जैसे सऊद करता है। क्या अच्छा है? तो जी बीवियां म्याऊं करती हैं तो कहते हैं पहला सवाल इमरान अरूज से। ढन ढन ढन। जी, मैं हाजिर हूँ। पहला सवाल, ये तो बड़ा अच्छा वाला ढन 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 था। तुम्हें यहाँ कटहरा बनाना चाहिए, वहां खड़ा करके सवाल पूछने चाहिए। जी, शॉपिंग किस चीज की सबसे ज्यादा करती हैं सीमी? सबसे ज्यादा किस चीज की शॉपिंग करती है? शॉपिंग सबसे ज्यादा, यानी शॉपिंग में क्या चीज सबसे ज्यादा खरीदती है? कपड़े और ज्वेलरी। कपड़े और ज्वेलरी। सोच एक दफा। Oh my God! कितनी दफा शॉपिंग पे गए हो साथ तुम लोग? चलो ये बताओ। बहुत दफा गए हैं। बहुत दफा गए। बहुत दफा गए। इसका मतलब ध्यान नहीं होता इसका। बहुत अच्छी बात है, शौहरों का बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। ये बीवियां क्या खरीद रही हैं? अभी कल कल 10 मुझे बैग्स लिए हैं। सुनो, कल कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला कि पता है मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैंने कहा ये अचानक कैसे प्यार, क्या प्यार हो गया? तो वो तो मुझे पता है। नहीं, आप ये पूछे कि मैंने क्यों कहा कि मुझे आपसे प्यार है। मैंने कहा अच्छा बताइए। आप वैसे बहुत हम्बल हैं। जब शॉपिंग करवा रहे थे ना, मुझे ये फिक्र नहीं होती कि हाय आप परेशान हो रहे हैं कि चलो अब जल्दी कर लो। आप मुझे पैनिक नहीं क्रिएट करते कि बस बहुत हो गई, मैं अब थक गया हूँ, मैं नहीं इधर जा सकता। ये नहीं। तो इस वजह से मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है कि आप इतने कंफर्टेबल हैं। कल बैग्स लिए हैं बस। कल बैग्स लिए हैं। नहीं, हम उस शॉपिंग की बात कर रहे हैं, हम कल की शॉपिंग की बात नहीं कर रहे। हम वो सबसे ज्यादा शॉपिंग ये क्या करती हैं। हाँ। तो इन्होंने ही आपको गलत बताया। इन्होंने कल का बताया कि कल बैग्स लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉपिंग कपड़े और ज्वेलरी की होती है। यार ये मुझे घर लेके जाना है। अभी सबर करो, हम पे भी हंसेगा। अभी ये घर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारी भी आएगी। देखो घर में फिर जो कोई भी जिसकी भी वो होगी ना कच्ची, फिर ये ऐसी हंसेगा। अच्छा जी, सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी डिश है जो अक्सर घर में बनाती हैं? गोश्त 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 गोश्त। चल खाने पीने की बातें करवा लो। मेरी पुत्र हंस रही, अब हंस। अब जवेरी हंसेगी। इसका और उसका मुकाबला है। और जवेरी जीत गई। तालियां। इसको रखने की क्या जरूरत थी? मैं तीसरा सवाल, कोई ऐसी फरमाइश जो ये बार बार करती हैं, बार बार करती हैं। कोई ऐसी चीज इनको चाहिए होती है जो कहती हैं मुझे ये चाहिए। अक्सर ऐसी कोई फरमाइश बहुत सस्ती सी फरमाइश है। सोचो, याद करो। महंगी भी हो जाती है कभी कभी वो फरमाइश। सोचो सोचो। चलो मैं 3 ऑप्शन दे देती हूँ, क्योंकि फरमाइश से ऐसा लग रहा है, ये मेरी फरमाइश से ऐसा लग रहा है कि मुझे घर खरीद के दो, मुझे जॉइंट अकाउंट खोलना है। फरमाइश में आता है कोई ऐसी फरमाइश जो ये बार बार करती हैं,
चूड़ियाँ लाने की, आइसक्रीम खाने की या फूल खरीदने की? फूल। फूल जवाब दुरुस्त है। तुमने तोहफे दिए? तोहफे दिए, गिफ्ट दिए? ये वैसे सवाल नहीं, नॉर्मल। ये इतना बड़ा तोहफा मैं खुद दे दिया। मुझे सऊद अक्सर में कहता, अबे ये बहुत बड़ा तोहफा है। लोग बात ही ना करे ना। ये तो एक बिजनेसमैन आदमी है। जी हाँ, तोहफे देना और लेना दोनों अच्छे लगते हैं और हमारा ये सिलसिला जारी रहता है। आपका दिया हुआ कौन सा तोहफा इनको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा फूल पसंद आते हैं। जब मैं इनके लिए फूल लेके आता हूँ, ये सबसे ज्यादा तू तो चुप कर। चलो, आज तुम्हें पता तो चल रहा है ना। Oh, yes. आज तुम्हें पता चल रहा है Oh, ना। yes. हाँ, तो कितना खुश हो रहा है देखिए। हाँ। हाँ जी, फिर भी सोचो चलो एक दफा और, कौन सी ऐसी चीज है तुमने नहीं, इसको जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, वो कौन सी चीज है? कोई ऑप्शनल कुछ होना चाहिए। कौन सी चीज है जो तुमने पहली दफा दी होगी? हाँ, वो अब तो इतनी सोचो। अच्छी हिंट्स दे रही हैं। ना मालूम ना मुझे। मैंने पहली दफा दी होगी, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं, जो स्पेशल दी, जो सबसे पहले ले जाके दी। मैं तेरे को दे चुका है, उसको याद ही नहीं आ रहा। म्यूजिक तुम्हें याद दिलाएगा कि घर जाके तुम्हारे साथ क्या होगा। आ गया याद आ गया। याद आ गया। मेरी याददाश्त वापस आ गई। मेरी याददाश्त डर के मारे वापस आइए। हाँ। रिंग, मंगनी की अंगूठी एंगेजमेंट रिंग, है। एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट देखो, पुरानी बातें भूलता जा रहा, नई बातें याद है सारी। या अभी से 1 साल हुआ है अभी तो। वो यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। आप वैसे माएँ यही समझती हैं, अभी मम्मी को नहीं कह रही, वैसे नॉर्मल बात कर रही हैं कि माएँ कहती हैं हमारा बेटा तो हमें भूल ही गया शादी का, लगता है हाफजा वाकई चला जाता है लोगों का। नहीं, ये उनमें से नहीं है, ये उनमें से नहीं है। हाँ, मुझे पता है। और इमरान अपनी अम्मी को बहुत वो करता है, और जब यहाँ पर भी आता है बहुत, हर वक्त फोन करना, बात करना। आपकी किस बात पर फौरन गुस्सा आ जाता है? मुझे नहीं, इनकी किस बात पर फौरन गुस्सा आ जाता है? तुम्हें इसकी किस बात पे फौरन गुस्सा आता है? मुझे इनफैक्ट गुस्सा बहुत देर से आता है, क्योंकि मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत बड़ा है और यूजुअली ऐसी कोई बात होती नहीं, लेकिन हाँ, मुझे कोई बात बार बार दोहराई जाए, कही जाए तो फिर गुस्सा आता है, वरना मेरा टॉलरेंस लेवल जो है ना वो बहुत। इनकी किस बात पे गुस्सा ज्यादा आता है? कोई ऐसी बात? इनकी कोई ऐसी बात, वो ऐसी बात होती है कि वो कोई बात ही नहीं होती और इनका मूड ऑफ हो जाता है, और इनका मूड ऑफ देख के फिर मुझे थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ कि यार क्योंकि ये एक्यूरेट कह रही है। भाई चलो आप सुन लो, क्या कह रही हो? तुमने ये सही कह रही है। ये सही कह रहे हैं, तुमने गलत कहा। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस जो इनसे हुए हैं वो इन्होंने उनके सही जवाब नहीं दिए। अरे यार, जवेरिया के होते हुए नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं हंसूंगी, मैं नहीं हंसूंगी आज, नहीं हंसूंगी। इन्होंने ये कहा कि जब ये आपकी कोई बात नहीं मानती तब आपको गुस्सा आता है, और आपका कहना कुछ और है। हाँ, लेकिन हम एक दूसरे की बात बहुत मानते हैं, तो मेरे से गलत हुआ थोड़ा। हाँ, चलो सही, कोई बात नहीं। वो कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। सवाल जो है ना वो उनके जवाब इन्होंने थोड़ा सा समझ नहीं पाई, इसलिए ऐसे दिए। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी नहीं आना। कोई नहीं, हम मॉर्निंग समझ शो गए, में हम आदत हो जाएगी। टेंशन मॉर्निंग शो में भी नहीं आना, शुरू में आदत हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि शादी के बाद झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा हो जाता है ना, वो जबरदस्त वाला। We never had a fight. हाँ, जवाब दुरुस्त है, कभी लड़ाई नहीं है। बड़ी बात है। अभी तक कैसे? अभी तक कैसे? ये है ना, थोड़ा ठंडा है, 7 साल हमारे साथ गुजार दिए ना बगैर लड़े। एक बार रिलीज किया मेरा टॉलरेंस लेवल चेक किया तुम लोगों ने? 7 साल गुजार दिए तो यार ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। लेकिन मेरी फिर भी एकदम हम दोनों की हुई थी। हाँ। छोटी सी हो गई थी, फिर उसी वक्त सही हो गई थी, क्योंकि ये मेरे घर में था, इसको पता था यहाँ रहना है। ये तो बड़ा तंग करेगी। अच्छा जी, अब तुम लोग बहुत खुश हो रहे थे ना, अब तुम्हारी भी बारी है बेटा। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। 1 साल पुराना कपल, 1 साल पुराना कपल और 11 साल पुराना कपल। यार 11 साल बाद भी ना यही हाल होता है। नहीं, मेरा ख्याल है टाइम के साथ साथ आप एक दूसरे को और समझने लग जाते हैं। वो मैंने एक बात पढ़ी थी कि माँ बच्चे की
रग रग से वाकिफ होती है और बीवी दुखती रग से वाकिफ, दुखती रग से वाकिफ। हर दुखती रग से वाकिफ होती है। अच्छा जी, आपसे भी यही सवालात करूंगी मैं। मेरे से? शॉपिंग मेरे किस से? जी शॉपिंग किस चीज की सबसे ज्यादा करती हैं? क्या खरीदती है सबसे ज्यादा सदफ? बता रही है ना। सदफ मोस्टली शॉपिंग कर रही होती है वो हम साथ ही जा रहे होते हैं और मिक्स शॉपिंग कर रही होती है, बैग्स भी ले रही होती है, शूज मोस्टली सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो कपड़े खरीद रही कपड़े खरीदती है? जवाब दुरुस्त है। बुरी बीवी नहीं हूं मैं। कौन सी डिश है जो अक्सर घर में बनाती हैं? वैसे अगर देखा जाए मेरी फेवरेट डिश तो कीमा आलू है जो बहुत बनती है, जवाब दुरुस्त। लेकिन आजकल कबाब बन रहे हैं ज्यादा। आजकल कबाब ज्यादा बन रहे कबाब पे जोर है। डाइटिंग चल रही है, डाइटिंग चल रही है। तो आलू अवॉइड किए हुए कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, कुछ लोग खाने से फाइटिंग करते हैं, जैसे मैं और इमरान। बल्कि हम तीनों ही ये बात कर रहे थे कि हम लोग कुछ ज्यादा ही मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? आप तो कह ही नहीं सकती। अच्छा, इनका तो मसला ये है कि डॉक्टर ने जो परहेज बता दिया ना वो तो जरूर ही खाना है इन्होंने। डॉक्टर ने कह दिया ना, अच्छा मीठा खाने नहीं दिल नहीं चाह रहा, डॉक्टर ने आज कह दिया मीठा नहीं खाना अब आपने, भाई मीठा ले आओ, बड़ा दिल चाह रहा है। मैं यही कहने वाला था, उसने आलू निकाल दिए, इन्होंने आलू बढ़ा दिए। आपा के साथ जब हम शूट कर रहे थे, याद है आपा कितनी चीजें खिलाती पिलाती थी, ये ले आओ आज इसका दिल कर रहा है, ये ले आओ इसका। वाकई। अच्छा जी, कौन सी ऐसी फरमाइश है जो बार बार करती हैं? सदफ नहीं है, सच कोई ऐसी फरमाइश नहीं है जो बार बार करती नहीं है? नहीं है कोई ऐसी फरमाइश। नहीं है भाई, जवाब दुरुस्त है भाई। दिया हुआ कौन सा तोहफा है जो इन्हें बहुत पसंद है? क्या चीज? आपका दिया हुआ कौन सा ऐसा तोहफा जो इन्हें बहुत पसंद हो? बेचारी को मैंने वैसे ही बहुत कम तोहफे दिए हैं शायद। लॉन्ग टाइम बैक एक मैंने शायद दुबई से मोबाइल ला के दिया था, उसको बड़े खुश हुई थी। याद करना पड़ रहा है। वो उस वक्त का बहुत अच्छा मोबाइल, पहला मोबाइल जिंदगी में कुछ दिया था पहली दफा। हाँ, पहली और आखिरी दफा तो नहीं दिया था। वही समझ लो। तोहफे ने तोहफा ला दिया। किस बात पर फौरन गुस्सा आ जाता है? इसकी किस बात पर फौरन गुस्सा आ जाता है? इसकी किस बात पे? वैसे तो हर बात पे आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोस्टली जो है ना वो चीजें फैलाने पे, ये तो बहस हो रही है, ये तो बहस कमरा खराब करने पे, अल्लाह माफ ये तो हम दोनों बहुत बुराइयां कर चुके हैं अपने मियाँ की, कि हमारे मियाँ पता नहीं क्यों इतना तंग करते हैं, ये स्विच यहाँ पे रखो, ये क्या मसला है? बताओ मुझे क्या मसला है? आप भी शामिल हो जाएं। अच्छा अच्छा, मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात ये भी बताऊं, ऐसी है। ऐसी एक मजे की बात बताऊं। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हमारे आए हुए होते हैं ना कभी, समटाइम्स, जो तुम लोगों को भी जानते हो और हमें भी जानते हो, तो मैं कोई चीजें कर रहा था तो सारे कहते हैं ओ भाई साउथ भाई वाली हरकतें। नहीं पीछे जवाब देती मैं, साउथ भाई चुप हो जाए। हाँ भाई, बहुत भाई। रिमोट अगर इस दीवार पे लगा हुआ है तो इसी यहाँ क्यों नहीं लगा मैं ये हुआ? करती हूँ कि यार कभी जरा तेज हो जाएगा एसी तो थोड़ा कम कर दूंगी, या तो साथ रख लेती हूँ। यार ये नहीं, यही लगा रहना चाहिए, उठो बार बार जाओ, उठाओ फिर रखो। स्विच अगर चार्जर इस वाले स्विच में लगा तो यही होना चाहिए, इस तरफ नहीं आ सकता वो Exactly, चार्जर। आप ढूंढते रह जाते हैं, रिमोट भी आप ढूंढ रहे होते हैं, सब चीज मतलब एक और एक और प्रॉब्लम, ये लाइटें बंद करो, इतनी लाइटें क्यों जल रही है? ये होते हैं मसले भाई। अच्छा जी, शादी के बाद पहला झगड़ा किस बात पर हुआ था? शादी के बाद पहला झगड़ा हमारा 11 साल पुरानी फाइल निकाल के मारो। मतलब हेलो, मुझे वैसी चीजें याद नहीं रहती। शादी के बाद हुआ था हमारा, तो शादी से पहले हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है। मुन्ने अभी जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, मुन्ने ठहर जा, सब्र कर मुन्ने। वो काफी देर से तड़प रहा था कि कब हंसूंगा। मजे की बात सदफ को याद ही नहीं कि पहले क्योंकि इतने झगड़े हो गए, इतने झगड़े हो गए, मैं वही कह रहा हूँ कि इतने झगड़े हो गए हैं कि पता ही नहीं है हमें। पता ही नहीं है वाकई। आप क्या कहती हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान एक दूसरे को समझता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में जो बाद में पता चलती हैं कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो आप क्या कहती हैं कि जब इंसान को कोई ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि उसको पसंद नहीं होती, कि अगर फ़र्ज़ करें कि
कोई ऐसी बात इमरान की पता चले उसको, जैसे आदत कोई ऐसी पता चले जो उसको पसंद नहीं हो और उसको पहले नहीं पता हो, तो उसको क्या करना चाहिए? उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब पुरानी आदत हो जाती है वो छूटती नहीं है। या फिर उसको बर्दाश्त करना मैं चाहिए। बताता हूँ क्या करना चाहिए जो सदम करती है। कोई आदत पसंद नहीं है ना तो आदत निकालती है, रखती है, मसल देती ना रहेगी आदत ना मसला होगा। ऐसे करके बैठी हूँ। ऐसे आदत भी कभी नहीं बदलती, नहीं बदलती। चेंज करना ही नहीं चाहिए। हाँ, लड़ाइयाँ फिर होती हैं, फिर लड़ाइयाँ होती, तो ये करना चाहिए कि बस उसको उसको उसके हाल पे छोड़ दो। छोड़ दो, बस अब है तो क्या करना? आदत की आदत डाल लेनी चाहिए। अच्छा, उसको ये बताना चाहिए कि भाई ये आदत जो है ना आपकी मुझे पसंद नहीं है, नहीं या है, हाँ। है बताना वैसे चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए दोनों में कि वो एक दूसरे की ऐसी चीज़ों को शेयर कर सकें, बता सकें, और हस्बैंड्स को इतना मतलब बीवियों पे उनको कंप्रेस करके नहीं रखना चाहिए कि वो बेचारी अगर किसी चीज़ से इरिटेट है या वो बताना चाहती है, कहना चाहती है, वो कह नहीं पाती। बेचारे का क्या है? बेचारे का क्या है? नहीं, बेचारे का ये है कि बेचारा ही है। बेचारा तो सिगरेट पीने के लिए बाहर नहीं निकल सकता है ना, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं है ना ऐसा। नो सिगरेट। सिगरेट नहीं, वैसे बाहर नहीं वैसे जा हाँ, जाने नहीं देती मैं, कि जो लड़ाई है घर में लड़नी है, बाहर नहीं जाना है। ये जंग तो इसी महाज पे लड़नी पड़ेगी। ओह, कैसा जंग का बिगल बजा है, कोई सच बात देख नहीं, ले। हमारा फट जाता है। मैंने कहा जंग का बिगल बज गया। तो बजा उधर है। अच्छा, आप ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि जैसे अब नया शादीशुदा जोड़ा होता है उसमें और पुराने शादीशुदा जोड़े में क्या फर्क होता है? नए शादीशुदा में 3-4 साल जरा मुश्किल होते हैं, अच्छा, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन। और पुराना जब बहुत फटा पुराना हो जाता है फिर क्या होता है? उसको नया वो कैसे तो करें? करो फाइट फिर। हाँ, पुराने शादीशुदा जोड़ों में फिर एक ही नयापन होता है कि लड़ाई करने के बाद जब मनाया जाता है तो फिर वो एक हाँ, जरा वो थोड़ी सा नया हो जाता है फिर। थोड़ा सा और नया हो जाता है। थोड़ी देर अब अगर थोड़ी देर नया हो जाए। थोड़ी देर के लिए नया हो जाता है। लेकिन हमें क्या ख्याल है, हमें कुछ ऐसा करते नहीं रहना चाहिए कि अच्छा कहाँ गई, ऐसे निकल गई, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी संगीता आपा, सदफ उमैर और हमारा बहुत ही प्यारा कपल मिस्टर मिसेस इमरान अरूर। और आज हम मना रहे हैं इनकी शादी को 1 साल हुआ है, इनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। और अभी तो नया नया जोड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 साल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना आपा, यूं गुजर जाता है, अब तो चुटकियों में गुजर जाता है 1 साल। तो और छोटी सी एक और एक्टिविटी है आप लोगों के साथ हमारी, जरा माइक लाइएगा काशिफ भाई आप। और एक्टिविटी ये है कि मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगी और उस पे आपने गाना गाना है अपनी बेगम के लिए। ठीक है। ठीक है। अब सिचुएशन ये है, पहली सिचुएशन ये है मैं कैसे कहूँ कि ये मैके जाने की जिद कर रही हैं और मैके जा रही हैं, तो आप अगर आपको गा के रोकना है तो आप कौन सा गाना गा के इनको रोकेंगे? तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके। बड़ा प्यारा गाना है भाई, जबरदस्त। ये गाना तो अमर हो गया है। और आप मुझे कुछ जो मर्द हज़रात हैं वो ये भी कहते, तू मैके कब जाएगी, कब जाएगी छोड़ मेरी जान, छोड़ मेरी जान, माय गॉड। कुछ ऐसे भी होते हैं। तू मैके चली जाइयो मेरी जान, तू मैके चली जाइयो। जब ये लंदन जाती है तो क्या दिल करता है? कभी कभी ऐसा हो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
शॉपिंग कर रही होती हैं या खर्चा ज्यादा करा रही हो अगर फर्ज करें तो कौन सा गाना गाओगे फिर? ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पे करूं मैं कैसे। वाह, क्या बात है। अच्छा, जब ये घर के काम काज कर रही हो, खाना पका रही हो या किचन में सफाई कर रही हो या कोई भी घर का काम कर रही हो तो क्या गाना गाओगे? काशी भाई को आ रहा है जोर से गाना। अभी जा ओ सनम अभी जा रात को कर विदा दिलरुबा अभी जा। वो कितनी खुश हो रही है। भाई बड़ा सुरीला चल रहा है यार हाँ भाई, ये अचानक बेगम सुरीला के हुआ आते नहीं था पहले ये। बेगम के आते सुरीला हो गया। It's true. मैंने It's तो really कहा, true. मैंने कहा सारे रंग आ जाते हैं, सारे रिदम आ जाते हैं। हाँ, वाह वाह वाह। कहते हैं कि मोहब्बत के बाद इंसान शायर बन जाता है, शादी के बाद सिंगर बन गया। अच्छा जी, अगर ये मेकअप कर रही हो तो इनको मेकअप करते हुए देख के कौन सा गाना गाएंगे आप? बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। ये बताएं मुझे आज कौन सी बैटरी है वो? चंदा बैटरी सेल। अच्छा, अगर नाराज हो जाएंगी तो कौन सा गाना गाओगे? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। क्या बात है, बहुत सारी तालियां। सारे गाने आपके साथ साथ हो गए। अच्छा ये बताओ, गाना सुनाता है तुम्हें कभी बैठ के? बहुत, हर बात बात पे पे गाने। हैं? हर बात पे तभी तो गाए हैं इसने ऐसे गाने। बट मेरे लिए ये गाना नहीं है, ये रियल ऐसे ही है। हैं? हाँ, वाकई? इट्स ट्रू। मेरा जो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का एक वे है, आई थिंक वो गाना है। गाना अच्छा, है। गुड। और गाने में जो शायरी और वर्ड्स होते हैं वो आपके दिल की आवाज होती है। बिल्कुल सही बात। He's too इसीलिए much वो- caring and वो lovely. पूरी very lovely. फीलिंग्स के साथ फिर आपके वो एक्सप्रेशंस भी वॉइस के जरिए और उन वर्ड्स के जरिए आते हैं। आपा कभी सोचा था हमने ये बनाना ऐसा निकलेगा? जोड़ों का गुलाम हो गया है ये तो भाई। ऐसे ही कहते हैं ना, लोग मोहब्बत को, केयर को, रोमांस को कहते हैं जोड़ों का गुलाम हो गया है। अरे भाई यही प्यार है, ये नहीं होगा तो फिर दो मियां बीवी आपस में मेरा किस ख्याल तरह है- जिंदगी गुजारेंगे? लड़की बिल्कुल नहीं रह सकती। आपको अपनी लाइफ के वो सारे मोमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए यू शुड डू सम एफर्ट, और उसे इनोवेटिव बनाना है कि एवरी डे उसको किसी नए रंग और नए अंदाज से आप एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करें, बिल्कुल। ताकि आप में एक वो मोनोटोनस और बोरियत का एलिमेंट जो है वो ना। जैसे आपने अभी पूछा ना कि हैबिट चेंज नहीं होती, पर इन्होंने मुझे सबसे पहला सरप्राइज ये दिया अपनी फर्स्ट बैड हैबिट को छोड़ के। कसम से? और इन्होंने पहले दिन से सिगरेट छोड़ दिए और मुझे कहा कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। वाह 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 वाह, हाँ। क्योंकि इमरान बाकी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और जब से मैं इसको देख रही हूँ, जब से ये, और कभी कभी तो ये भी होता था, कहती थी भाई लाइट जा रही पहले सीन करा दे। मैं कहता था ये अभी नमाज कज़ा हो जाएगी। और अच्छा ये तो सिगरेट छोड़ दी भाई, क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए ऐसे आदमी के लिए तो जबरदस्त। बड़ा मुश्किल होता है किसी
किसी के लिए कुछ छोड़ना, यहाँ लोग नहीं, दावे तो बड़े बड़े करते हैं लोग, लेकिन छोड़ते फोड़ते कुछ नहीं है किसी हाँ, के सही लिए। बात है। बड़ी बात है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जैसे ज़िंदगी जब नई शुरुआत होती है ज़िंदगी की, तो इसमें बच्चों का होना कितना ज़रूरी है और कितनी जल्दी ज़रूरी है, कितने टाइम के बाद? मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि शादी के 1-2 साल के बाद फिर बच्चे हों, ताकि हम एक दूसरे को समझ लें और फिर अपने एक दूसरे के साथ टाइम गुजार लें, क्योंकि जब बच्चा फ़ौरन से हो जाता है तो फिर सब सारी तवज्जो बच्चे पे चली जाती है, एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, बच्चा फ़ौरन हो जाना चाहिए क्योंकि ये मजबूत करता है रिश्तों को। आप क्या कहती हैं इस बारे में? ये तो अल्लाह की देन है, जिस वक्त भी बच्चा हो जाए तो फौरन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मोहब्बत के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। बच्चा जब आता है ना तो मियाँ बीवी में और मोहब्बत होती है, Exactly. और बढ़ बहुत जाती है, ज्यादा सही बात बढ़ती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक वाकई। ब्रिज क्रिएट हो जाता है आप दोनों के दरमियान उसके वाकई। आने से। तो भाई अल्लाह ताला तुम्हें फिर से कहूंगी, अल्लाह ताला तुम्हें 19 बच्चे दे और इसी दुआ के साथ जो है। आमीन आमीन आमीन। यार 11 तक तो सुने थे मैंने, 19 का नहीं पता। ये तो कहना है कि 18 ईयर ये रग्बी की टीम बनवा रही है, अच्छा, ओके। ये रग्बी की टीम बनवा रही है और इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज हम करा रहे हैं और चाय खत्म कर ले, अब फिर हम कराएंगे बाकी की एक्टिविटी। हाँ नहीं, ये गाना सिर्फ मेरे से गवाना था, उधर उसका कोई नहीं, आज वो आपसे जवेरिया को करवाना पता मैं गाना मुझे गाती पता है उसका। इस बिल्कुल कोरा आदमी है। जवेरिया में मुझे याद है कि हम सीरियल कर रहे थे आपा के साथ ना, तो आपा ने कहा आज गाने की शूट है तुम लोगों की। आपा पहले 1-2 घंटे पहले मुझे लिरिक्स दे दिए, मैं सुनता रहा, याद करता और जो रहा। पाटुला की बात कर, उसके बाद आपने कहा चलो जी करते, बहुत देर हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम चले गए, जब शूट शुरू हुआ आपने कैमरे में देखा, आपा कहती है छोड़ 15 दिन के बाद करेंगे। कितनी देर आप सब आखिर में करोगे? कहती इधर आओ, इधर आओ, तुमने अपने मियाँ को सिखाया नहीं गाना कैसे गाते हैं? अच्छा, आप अपनी फिल्म कहाँ तक पहुंची? फिल्म कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई। क्या नाम है फिल्म का आपकी? तुम ही तो हो। तुम ही तो हो। अच्छा, तो दानिश है उसमें? दानिश तैमूर है और एक नई लड़की है कुरतुल ऐन, और मतीरा है, साजिद हसन है और अंबर खान जी। चले, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। और Thank you. बड़े अरसे से ख्वाहिश थी क्योंकि फिल्म वाला फिल्म बनाए, तो अब देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या फिल्म थी। हाँ, बोलो। जवेरिया, मैं इन तस्वीरों के बारे में तारीफ करना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छी लग रही हैं सेट पे, और आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैं आया हूँ तो देख के कि तुमने बड़ी अच्छी तस्वीरें बना के लगवाई। अरे यार, थैंक और यू सो प्लीज जाने के बाद हमें ये दे देना। अभी जाते जाते हम आपको दे देंगे, don't worry। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये भाई दोनों से करानी है या सिर्फ मर्द हज़रात से करानी है, ये बता दें बस। क्यों भाई, ये सिर्फ मर्द हजरात ही क्यों आज? दोनों से चले, आ जाए आ जाए आ जाए, चारों आ जाए बल्कि। जाओ, हाँ, जाओ। मैं और संगीता आप जज हैं। चलो मैं नहीं, संगीता आप जज है, मैं क्या करूंगी जज? चले संगीता आप तो जज ड्रेड बस सही, तालियां दोनों कवर्स के लिए, आइए। अच्छा, क्या है ये? है क्या? खिलाने की देखे तो बात ना सही। करना जालिमो। ओए होए, खाने की चीजें रखी हैं। ओए होए होए होए। वाह वाह वाह, आइए ना, कोई चलो। खतरनाक चीजें। आइए आप भी हैं। अरे मेरी डाइटिंग। ये कोई खाने का मुकाबला है? ये क्या खाने का मुकाबला है? जवेरिया? सुबह सुबह ये बनाने का मुकाबला है। बनाने का मुकाबला है? हाँ, सदफ तुम इधर आओ, चलें जी। आप दोनों इधर आए। ये 3-3 कपकेक्स पड़े यहाँ पर, और इसकी आपने जो है प्रेजेंटेशन देनी है, इसको सजाना है, ओके। इसको डेकोरेट करना है, और जो सबसे अच्छा डेकोरेट करेगा वो गाना गाएगा। वो फिर गाना गाएगा? और काशिफ भाई, एक अच्छा सा गाना जब तक ये लोग डेकोरेट कर रहे हैं। सूरत और प्यारा बनाना है। आइडिया तो दे सकते हो मैं। यार आइडिया तो आपके पास है ना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, ओ
भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। ओ जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे पिया रे। भाई दोनों ने इतना खूबसूरत सजाया है, अब क्या करें? आप बताएं संगीता आपा। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो हो गया ये। दोनों ने बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है और तेजियां इन्होंने दिखाई हैं। जल्दी 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 रख रहे हैं भाई, इसका मतलब जल्दी जल्दी काम करती होंगी लोग, है ना? Oh yes. है ना? मेरा ये है कि मैं सुबह से सोच रही होती हूँ, हाँ आज मैंने केक बनाना है, आज मैंने केक बनाना है सुबह उठते ही, और 10 बजते हैं, फिर 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं। बैगन इतने अच्छे बनाती है, लेकिन जब जाती मैं कहती बैगन खिला दो। बना दो मुझे, हाथ में जायका है। हाँ बहुत। और फिर अचानक हाँ जवेरिया कभी कभी बनाती खाना, लेकिन बहुत अच्छा बनाती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चिकन हांडी। चिकन जवेरिया हांडी। खाने के मामले में मैं अपनी बेगम को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बिकॉज इनके खाना बनाना तो आता है, लेकिन उसमें एक बड़ा टेस्ट का जो एलिमेंट है ना, मोहब्बत से बनाया जाता है ना। तो नहीं होगा ना, ये तो खिलाओगे तो फिर मैं मोहब्बत, इंशाल्लाह, हाँ, खिलाएंगे तो पता चलेगा। आपा की दावत ड्यू हो गई और है। आपा की इसी बात के ऊपर एक ब्रेक बनता है भाई, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। इमरान और सीबी हमारे साथ मौजूद है, आपस में घरेलू बातें हो रही है दोनों की ना। नहीं, अच्छा, हम लोग शो की बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बताया कि हम सुबह जा रहे हैं जवेरिया के शो पे, तो अब
सब लोग ज़ाहिर है देखेंगे और हमें फ़ोन करके पूछेंगे कि तुम लोग शो पे गए थे, हमें क्यों नहीं बताया। और उनमें हमारी सबसे जो इनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड मदिया, वो डेफिनेटली जो है वो वेट कर रही मदिया है। साहिबा का नाम असल में मदिया, तुम उसको मदिया कहते हैं। हाँ, और वो कहेगी मुझे भी बुला लेते हैं लाहौर से। अच्छा जी, एक चीज मैं और बताती चलूँ सिमी के बारे में कि माशाल्लाह इनका अपना सैलून है, बहुत अच्छा सेटअप है इनका लंदन में, और जिसकी वजह से वो ये यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं अभी। कितना साल हो गए तुम्हें सैलून चलाते? Oh, more than 14-15 years. 15 years. I mean, when I was 15, then I started. अच्छा, जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि अब यहाँ पे कुछ ऐसा इरादा है, क्योंकि अब इमरान तो यहाँ होता है, तुम वहाँ पे अपने काम की वजह से यहाँ नहीं आ पाती, तो कुछ ऐसा सोचा है कि यहाँ पे कोई सेटअप हो ऐसा कि साथ रहें दोनों? क्योंकि वो अपने काम की वजह से लंदन नहीं जा सकता, ये अपने काम की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। एग्जैक्टली हम लोगों का यही प्लान है कि हम दोनों म्यूचुअली, क्योंकि ये अपने काम से एक आर्टिस्ट हैं और मैं अपने काम में एक आर्टिस्ट हूँ, तो जब ये दोनों आर्टिस्ट मिल जाएंगे तो फिर हम दोनों उसी एक ट्रैक पे हो जाएंगे जहाँ हमें होना चाहिए। जैसे कल हम अभी बैंक गए हैं तो वो कहती हैं कि कौन करता है पूरा ना, तो मैंने कहा मैं ख्याल बताती हूँ, ये कंप्लीट करते करते वो एक कायदे से मोरेला क्या कहती है, आप ख्वाब देखती हैं, ये ड्रीम देखती है और ये उसको ताबीर देते हैं। ये तो कायदे से मोरेला इकबाल की जोड़ी बन गई है कि एक ख्वाब देखती है और एक जो है उसको ताबीर देता है। अच्छा ये तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा इमरान के पाकिस्तान छोड़ के, यहाँ तो लड़के जो हैं वो चाहते हैं कि शादी हो और हम कहीं बाहर चले जाएं, ये शादी से पहले ही लगे हुए होते हैं, वो लड़के चाहे होते हैं ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो। वो लड़के तो होते हैं ऐसा ना। क्यों नहीं सोचा तुमने कि मैं लंदन ही चला जाऊं? नहीं, इसमें पाकिस्तान नहीं देखिए छोड़ सकते। हमारे दरमियान कभी ये बात प्रॉब्लम नहीं रही कि वो यहाँ आए या मैं वहाँ जाऊँ। मैं वहाँ भी गया हूँ और वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं कि वहाँ भी हम करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें, लेकिन यह कि हमारा दोनों का म्यूचुअल जो एक पॉइंट है वो ये है कि हम दोनों एक जगह इकट्ठे होके, एक ही जगह। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो लंदन हो, हम लंदन को भी पाकिस्तान बना देंगे और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ही है। क्या बात है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि आप लोग की एनिवर्सरी है तो यहाँ पे हमने 2 दिल लगाए हैं, और एक सीमी का दिल है और एक इमरान का दिल है, और आप लोग एक दूसरे के दिलों पे अपने दिल की कोई बात लिखें। आइए जी। और दिल की बात कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी लफ्ज, कोई भी जुमला। आइए, बहुत सारी तालियां। चिप्स खाएंगे आप लोग? चिप्स मेरा दिल चाह रहा है खाने का इसलिए। इनका दिल कर रहा है ना। मेरा दिल कर रहा है, देखा मुझे पता है जरूर उठाएंगे। सब डाइटिंग चल रही है इनमें, सब अच्छा इसमें भी मशवरा हो रहा है कि क्या लिखें। खबरदार एक दूसरे से पूछा तो। ये क्या उर्दू में? दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल लिख रहे हैं, मगर चुप के दो दिल लिख रहे हैं, मगर चुप के सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुप के हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जले, कभी कहीं लग जाए दिल को, कहीं फिर दिल ना लगे। अच्छा मजे की बात, सीमी से उर्दू नहीं लिखी जा रही थी, हिज्जों में फंस गई। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह लिखूं। मैंने कहा तुम इंग्लिश में कुछ लिख दो, तो पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है।
अच्छा सीमी का दिखाएं पहले। ना दिया मैंने फिर आगे फंस गई है। ना दिया ये वाओ लिख के मुझे फंस नहीं गई। दिया। इनकी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या लिखूं, तो हिज्जे नहीं हो रही थी इनसे, तो फिर इन्होंने लिख दिया आई लव यू। सारे मसलों का एक ही हल है। ओह यस, ये लो, लड़ाई झगड़ों का एक ही हल है, आई लव यू बोलो बात खत्म। अच्छा जी, इन्होंने क्या लिखा है, दिल के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। बोले दिल के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं मगर वो प्यार से बहुत मजबूत हो जाते हैं, और हमारा दिल का रिश्ता ना टूटने वाला है। वाह 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 बोलो। और जरा आप सीमी की तरफ कैमरा लेके जाए। सीमी आपने जो लिखा है जरा वो कह के बताएं। जल्दी से चलिए आप बताएं। तुम बताओगी, तुमने लिखा है। अच्छा, अल्लाह शर्माना देख ले कोई। वो सिर्फ लिख सकती थी, बोल आइए। नहीं सकती। आइए अब हम आपकी सालगिरह का केक काटते हैं। आइए, शादी की सालगिरह का केक मतलब। तो जी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा खुश रखे, हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। पहले ये वाला नहीं और जलाते, पहले इस तरफ वाला जलाते हैं। हंसता, अच्छा हंसता मुस्कुराता रखे। आइए जी काशिफ भाई, आप हमें गाना हैप्पी एनिवर्सरी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम